दिल विच लखां ने गल्लां मैं होया फिरदा चला जे हुई ना तू मेरी मैं रह जाना है कल्ला 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 तारा तोड़ ले आवां मैं तां तैनू इन्ना मन जाऊं सोहणीए का तू सताउणीए खुशियां मैं लुटा। आज के बाद से अगर तुमने ऐसी बकवास की ना तो ये डील कैंसिल करने में मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो तुम्हारे लिए यही ठीक होगा कि तुम काम पे ज्यादा ध्यान दो। बहुत बोल रहे हो अपनी वाइफ के बारे में, लगता है कुछ ज्यादा ही प्यार करते हो तुम मुझसे। तभी तो तुमने उसे हीरे से कंपेयर किया और मुझे कोयले से। अब जो जैसा है वैसे ही तो कहूँगा उसे। अच्छा ठीक है, काम पे ध्यान देते हैं। ताई बेटा ये लो तुम्हारे लिए दूध। थैंक यू ग्रैंडमा। ताई तुम जो हमें खुशी दे रही हो ना वो हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी है। कहीं ये खुशी दुख में न बदल जाए, मेरा भांडा फूटेगा पक्का। ताई बेटा चलो आज मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाती हूँ। नहीं ग्रैंडमा इसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद खा लूंगी। नहीं ताई बेटा मैं खिला देती हूँ, तुम बैठो आराम से। ग्रैंडमा आप उसके लिए इतनी खुश क्यों हो रही हैं? वो हमारे जंकू का बच्चा है, हमें खुशी कैसे नहीं होगी। और तुम्हें पता है हमारे जंकू को बच्चे बहुत पसंद है। ग्रैंडमा इतनी खुश है, ये मैंने क्या कर डाला। ये सब छोड़ो, चलो मैं तुम्हें खाना खिलाती हूँ। ये बहुत टेस्टी है ग्रैंडमा। ताई बेटा अब अच्छे से खाना पीना खाना ताकि तुम्हारा बेबी हेल्दी हो। अगर ढंग से नहीं खाओगी तो बेबी कमजोर हो जाएगा। जी ग्रैंडमा मैं पूरा ध्यान रखूंगी खाने पीने का। ग्रैंडमा मैं ऑफिस जा रही हूँ। नहीं ताई बेटा इस हालत में तुम्हें कहीं बाहर नहीं जाना चाहिए, घर पे रहो। ग्रैंडमा मैं सोच रही हूँ कि जग्गू बंदर को मैं खुद ही गुड न्यूज देकर आऊँ। ओह तब तो तुम जाओ और अपना ध्यान रखना। फिर ताई वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर शनाया और जोब कॉलेज के बाहर शुगा का इंतजार कर रहे होते हैं। क्या तुम्हें कुछ पता है तुम्हारे दोस्त ने हमें यहाँ क्यों बुलाया? मुझे नहीं पता, मैं तो बस तुम्हें देखना चाहता था। हम कब से वेट कर रहे हैं। एक बात बताऊं, वैसे तुम बहुत ही हैंडपंप लग रहे हो। तुम शायद हैंडसम कहना चाहती हो। मेरे कहने का मतलब वही था। वैसे तुम बहुत सुंदर लग रही हो। चलो एक किस करो। किस चाहिए? जोब शनाया शुगा इस तरह देखते हुए हमें शर्म नहीं आ रही तुम्हें? मुझे माफ करना, मेरी वजह से तुम दोनों को परेशानी हुई। वैसे मुझे तुमसे कुछ पूछना था शनाया। शुगा तुम्हें शनाया से क्या पूछना है? शनाया मुझे तुमसे जिमिन के बारे में पूछना है। तो तुम्हें जिमिन के बारे में क्या पूछना है मुझसे? तुम मुझे बता सकते हो कि जिमिन कहाँ रहती है? क्या जिमिन का एड्रेस? पर मैं तुम्हें क्यों बताऊं और तुम्हें क्यों चाहिए? मैं जिमिन के घर जाके उससे माफी मांगना चाहता हूँ। क्या तुमने कुछ किया है जिमिन के साथ? तुम्हें जिमिन से माफी क्यों चाहिए? मुझे बस जिमिन से माफी मांगनी है। मैंने उसके साथ बहुत ही गलत बिहेव किया है, इसीलिए बस। ठीक है तो मैं तुम्हें उसका एड्रेस सेंड कर दूंगी। थैंक यू सो मच शनाया, अगर तुम हेल्प नहीं करती तो मैं गिल्ट में ही रह जाता। ओके मैं अब चलता हूँ, तुम दोनों अपना टाइम स्पेंड करो। लो शुगा गया, चलो हम भी घूमने चले। क्यों नहीं जो, चलो कहीं साथ में घूमने चलते हैं। शनाया चलो कल मैं तुम्हें अपनी मॉम से मिलाने के लिए लेकर चलता हूँ। क्या हुआ, क्या तुम मेरी मॉम से नहीं मिलना चाहती? ऐसा नहीं है, अगर तुम्हारी मॉम को मैं पसंद नहीं आई तो मॉम को तुम नहीं पसंद आई तो वो मॉम की प्रॉब्लम है। मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। खुश हो जाओ आप, चलो घूमने चलते हैं। फिर वो दोनों वहाँ से घूमने के लिए चले जाते हैं। आपका घर बहुत सुंदर है और अब हम दोनों साथ में रहेंगे। जिन तुमने अपनी मॉम डैड को इतना हर्ट किया, तुम्हें जरा भी दुख नहीं है? नहीं मुझे कोई दुख नहीं है मेरा घर छोड़ने का, और मैं बल्कि खुश हूँ कि आपके साथ में रहूंगी। ये सब क्या बोल रही हो जिन? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम्हारे डैड तुमसे इतना प्यार करते हैं। मॉम का तो जानता हूँ कि वो तुमसे प्यार नहीं करती हैं, पर तुम्हारे डैड वो तो करते हैं ना, उनके बारे में तो सोचो। आरम बेटा तुमने शादी कर ली क्या? ये कौन है? शादी? अरे आंटी वो। जी आंटी हम दोनों ने शादी कर ली। आरम ये तो बहुत अच्छी बात है, तुमने शादी कर ली। अब तुम घर पे अकेले नहीं रहोगे। चलो मैं तुम दोनों को डिस्टर्ब नहीं करूंगी, जाओ और आराम करो। फिर वो लेडी वहाँ से चली जाती है। तुमने पड़ोस वाली आंटी को ये क्यों कहा कि हमारी शादी हो गई है? क्या सर, अब मैं उनसे ये थोड़ा ना कहती कि आप मुझे भगा के लेकर आए हो।
ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि मैं तुमसे शादी करूंगा। तुम मुझे धमका के लेकर आई हो यहाँ पर। शादी तो मैं आपसे करूंगी और अब तो हम कपल की तरह रहेंगे, तो शादी तो करनी पड़ेगी। और एक साथ एक ही छत के नीचे बिना शादी के तो रह नहीं सकते, शादी तो करनी पड़ेगी। अंदर जाओ, यहाँ बकवास मत करो, मैं बाहर जा रहा हूँ कहीं। पर आप कहाँ जा रहे हो और कब आओगे? तुम्हारी बकवास सुन सुन के मेरा दिमाग खराब हो गया है, उसी को सही करने जा रहा हूँ। मैं जानती हूँ मैंने ठीक नहीं किया, पर मुझे आप ही के साथ रहना है। वैसे जंकुक, तुम मुझे अपनी वाइफ से कब मिलवाने वाले हो? काम खत्म हो चुका है, तुम अपने घर जा सकती हो, जाओ यहाँ से। कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ जा रही हूँ, वो उधर मेरा फोन रखा है, जरा देना तो। जग्गू बंदर, मैं आ गई। तुम्हारी वाइफ है क्या ये? ताए तुम यहाँ आ रही हो, बताया क्यों नहीं मुझे? कौन है ये और यहाँ पर क्या हो रहा था? ताए तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम आ रही हो? सॉरी, मैं बस वो अपना फोन ले रही थी। तुमने ले लिया फोन? अब जा सकती हो यहाँ से। ले लिया फोन, जा रही हूँ। बाय बाय जंकुक। ताए तुम ठीक तो हो ना? तुम अचानक से ऑफिस में, क्या हुआ? क्या हुआ तुम्हें, ऐसे क्यों देख रही हो? पहले आप मुझे ये बताओ कि वो कौन है और आपके ऊपर क्या कर रही थी? मेरी पीठ पीछे इससे बोला था। ताए क्या हुआ, गुस्सा क्यों होती हो? छोड़ो, मुझे हाथ मत लगाना, दूर रहना मुझसे, मेरे करीब मत आना, मैं आप जैसे आदमियों को अच्छे से जानती हूँ। ताए तुम अचानक से क्या हो गया, जेलस हो रही हो क्या? मैं क्यों जेलस होंगी, किसी के भी साथ रहो, फिर चाहे आप एक के साथ रहो या फिर 10 के साथ। ताए ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो, मेरे ऊपर से हटो, मैं आपकी कोई तकिया नहीं हूँ। मेरी ब्लैक होल को गुस्सा आ रहा है मुझ पे, मुझे ब्लैक होल कहना बंद करो वरना निकल जाऊंगी मैं सच में आपको। मैं तो चाहता हूँ कि तुम मुझे खुद में संभालो। फिर जंकुक ताए के ऊपर से हट जाता है। वो बस मेरे ऊपर गिर गई थी, गुस्सा मत हो, मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। ताए मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी, तो गुस्सा है आपसे। कितना खूबसूरत चेहरा है तुम्हारा, हर दिल तो ताए दीवाना है तुम्हारा। लोग कहते हैं तुम टुकड़ा हो चांद का, लोग कहते हैं तुम टुकड़ा हो चांद का, पर मैं तो कहता हूँ वो चांद भी है टुकड़ा तुम्हारा। स्माइल कर दो, मुझे शायरी नहीं आती फिर भी तुम्हारे लिए की। बहुत अच्छी थी। अब बताओ ऑफिस क्यों आई थी? मुझे आपसे कुछ कहना है। बोलो ताए, क्या बात है? मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्या कह रही हो, सच में ताए? मेरी बात तो सुनो। सच में ताए, I'm so happy, I'm so happy। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा। इसका मतलब मैं पापा बनने वाला हूँ, है ना? अरे एक सेकंड रुको, पहले मेरी पूरी बात तो सुनो। कुछ नहीं सुनना। I'm so happy ताए, I'm so happy। मैं आज बहुत खुश हूँ, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है ये। ताए मैं आज बहुत ज्यादा खुश हूँ, बहुत ज्यादा। मैं पापा बनूंगा, तुम मम्मा बनोगी। लेकिन ताए एक सेकंड, ताए तुम प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हो जब मैंने तुम्हारे साथ आज तक कुछ किया ही नहीं? सच सच बताओ मुझे, किसका बच्चा है ये? बेवकूफ गंदा आदमी, मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। तुम मेरे बारे में ऐसे सोच भी कैसे सकते हो? मैं प्रेग्नेंट हूँ ऐसा मैंने ग्रैंडमा से कहा और ये झूठ था। क्या झूठ? मैंने झूठ बोल के अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली। मैं क्या करूं? ग्रैंडमा बहुत खुश है, उन्हें सच्चाई पता चली तो। मेरी ग्रैंडमा से तुमने इतना बड़ा झूठ कहा, ऐसी क्या मजबूरी थी? ग्रैंडमा ने मुझे खाना बनाने के लिए कहा था पर मुझे आता नहीं बनाना, तो मैंने झूठ कह दिया। अब इसका एक ही रास्ता है। कौन सा रास्ता? तुम्हें सच में प्रेग्नेंट होना पड़ेगा। आपकी तो ऐसा कहा भी कैसे? दोबारा ऐसी बात अपनी जुबान पे भी मत लाना वरना आपके चारों कोने चित कर दूंगी। तो तुम ही बताओ कोई रास्ता इससे बचने का। हम कुछ और भी कर सकते हैं पर क्या करें? ऑफिस में बात करना ठीक नहीं रहेगा, तुम घर जाओ, शाम को मैं घर आऊंगा तब बैठ के बात करेंगे। यहाँ शुगर जिमिन के घर जाता है। आज कुछ भी हो मैं जिमिन से माफी मांग लूंगा। बेटा तुम कौन हो? आंटी क्या मैं जिमिन से मिल सकता हूँ? तो
कौन और जिमिन से क्यों मिलना चाहते हो? तुम जिमिन से नहीं मिल सकते। आंटी, मेरा जिमिन से बात करना बहुत जरूरी है, प्लीज। आई एम सॉरी बेटा, पर मैं जिमिन को तुमसे मिलने नहीं दे सकती। मॉम, यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है? जिमिन, जिमिन, मुझे तुमसे कुछ कहना है। जिमिन, तुम इसे जानती हो क्या? जिमिन, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ, मेरी बात सुनो। पर मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, चले जाओ यहाँ से। जिमिन, बस मेरी एक बार बात सुन लो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं तुमसे बात नहीं कर सकती, मेरे डैड किसी भी वक्त आते होंगे, तुम जाओ यहाँ से। फिर जिमिन शुगा को घर से बाहर कर देती है। बेटा, क्या हुआ? कौन था वो? क्या वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? नहीं मॉम, आप बिना कैसे सवाल करते हो? वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया उसके लिए मैं माफी मांगना चाहता हूँ। मैं इस घर में नहीं रहना चाहता जिमिन। पता नहीं आर्यम अभी तक कहाँ रह गए, आए क्यों नहीं? पता नहीं आर्यम कहाँ रह गए, आए क्यों नहीं अभी तक? Some time later. थोड़ी देर बाद आर्यम घर आ जाता है। ये तो सो गई, अब मैं इससे कैसे बात करूं? कुछ भी हो जाए, आज मैं तुमसे माफी मांग के ही रहूंगा। फिर उसके लिए मुझे टावर ही क्यों न चढ़ना पड़े, मुझे तुमसे माफी मांगनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं इस गिल्ड के साथ नहीं रह सकता कि मैंने तुम्हारे साथ बदतमीजी की। जिमिन, जद खेले वाला ना आके ऊंची हील नी तू मोर नी जिंजा दिल विच लखां नी गल्लां मैं होया फिरदा चला जे हुई ना तू मेरी मैं रह जाना है कल्ला कल्ला कल्ला। तुम तो बिल्कुल गुलाब जैसी हो, नाजुक और सुंदर। मैं तां तेनू इन्ना मन जाऊं मैंने कभी ध्यान से तुम्हें देखा ही नहीं, तुम सच में बहुत प्यारी हो। खुशियां मैं लुटा दूंगा तेरे उत्तो चल मेरे नाम। हाँ? शुगा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिमिन प्लीज शोर मत मचाना, मैं तुमसे बस बात करने आया हूँ। तुम यहाँ मेरे रूम में क्या कर रहे हो? तुम जाओ। जिमिन प्लीज, बस मेरी एक बार बात सुन लो प्लीज। शुगा, जाओ तुम। जिमिन, ओपन द डोर, किसी की आवाज आ रही है। ओह नो डैड, अब क्या करूं? जिमिन, क्या हुआ तुम्हें? डोर ओपन करो। ओह नो, ओह माय गॉड, अब मैं क्या करूं? डैड बाहर खड़े हैं, तुम्हें कैसे छुपाऊं? कैसे छुपाऊं तुम्हें? तुम खड़े हो कैसे देख सकते हो? छुपो जल्दी। पर मैं कहाँ छुपूं? ओह गॉड, शुगा प्लीज जल्दी से बेड पे लेट जाओ प्लीज। फिर शुगा जल्दी से बेड पे चला जाता है। इतना आराम से क्या करो, जल्दी लेटो। मुझे लगता है तुम आज मुझे मरवाओगे। बस अब ऐसे ही लेटे रहो। सॉरी। बस हो गया, चलो अब जो कि गेट खोलते हैं। आ रही हूँ डैड, बस एक सेकंड, बस आ गई। डैड क्या हुआ, आप यहाँ क्या कर रहे हो? तुम चिल्लाई क्यों थी? इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ तुम्हें देखने। कुछ नहीं डैड, मैं तो बस गाना गा रही थी। जिमिन, कोई तुम्हारे रूम में है क्या? क्या मेरे रूम में? तो जिमिन के डैड रूम के अंदर चले जाते हैं। देखा डैड, कोई भी नहीं है रूम में, आप जाइए, सो जाइए। डैड कोई भी नहीं है मेरे रूम में, आपको किसके चिल्लाने की आवाज आई थी? इसके डैड को टपकना जरूरी था क्या? जिमिन, वो बेड पे गया है? डैड कुछ भी तो नहीं है। मुझे नींद आ रही है, मैं जा रही हूँ सोने। आप भी जाके सो जाइए। गुड नाइट डैड, आप भी जाके सो जाइए। जिमिन, तुम क्या मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही? डैड मैं ऐसा क्यों करूंगी? ठीक है, सो जाओ तुम। गुड नाइट। ये विंडोज क्यों ओपन कर रखी हैं? बंद करो इन्हें। डैड वो शायद खुली रह गई, मैं बंद करना भूल गई। जिमिन के डैड विंडोज लॉक कर लेते हैं और उसी के अपने पास रख लेते हैं। ओके, सो जाओ अब तुम।
डैड वो की मेरे पास रहेगी, तुम्हें कहीं बाहर तो जाना नहीं है, वो भी विंडोज से। उठ जाओ अब तुम, डैड चले गए। मैं तो डर ही गया था, तुम्हारे डैड भी ना। अगर डैड ने हमें एक साथ देख लिया होता तो। मैं तुमसे यहाँ बस बात करने आया था, पर मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। जिमिन, उस रात मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया उसके लिए मुझे माफ कर दो प्लीज। मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ, मैं बहुत गिल्टी हूँ। तो तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हें माफ कर दूँ? नहीं जिमिन, मुझे सजा दो ताकि मैं अपनी गलतियाँ दोबारा ना दोहराऊं। तुमने मेरे साथ जो किया और जो कहा उससे मुझे बहुत हर्ट हुआ जिमिन, इसीलिए तो मुझे सजा दो। तुमने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। तुम्हें पता है मैं बहुत डर गई थी। मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगे। अब तो मुझे डर लगता है तुम्हारे करीब आने से। तुम यहाँ क्यों आए?